ओम शांति। तो आज बहुत ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे, इसलिए आप सभी अंत तक ये वीडियो देखते रहना। आज की कहानी का नाम है रूप बसंत। तो एक विशाल नगरी थी। उस विशाल नगरी का महाराजा था चंद्रसेन, जिनको 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, जो बहुत ही भक्ति भाव में मई रहती थी, और दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था कनकलता। वो बहुत ही अभिमानी थी और मनमानी करती थी और कराती थी। ये जो सुनीति नाम की जो चंद्रसेन की जो रानी थी, उनको 2 कुंवर थे, 2 पुत्र थे। एक का नाम था रूप कुंवर और दूसरे का नाम था बसंत कुंवर। वो दोनों ही एकाग्रता पूर्वक राज्य विद्या करते थे, परंतु जो कनकलता का जो पुत्र था वो बहुत ही उड़ंद था और बहुत ही शरारती था, सबको परेशान करता था और राज्य के अंदर अपना रौब जमाता था। थोड़े समय के बाद छोटी सी बीमारी के कारण सुनीति रानी का देहांत हो जाता है। उसके देहांत के बाद जो कनकलता नाम की रानी थी, युक्ति से और दांव पेच लगाने के बाद दोनों ही कुंवर को, रूप और बसंत को देश निकाल कर देती है। तो जब देश के बाहर रूप और बसंत चले जाते हैं, तो जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम था रूप कुंवर, वो अपने छोटे भाई को कहता है, बसंत को, कि कभी भी अपने पिताश्री का, चंद्रसेन का नाम नहीं लेना और ऐसा नहीं कहना कि हम राजकुमार है, जिससे अपने पिताश्री का नाम बदनाम हो। तो जहाँ जहाँ रूप और बसंत काम करने के लिए जाते थे, तो वहाँ उनके कोमल हाथों के अंदर छाले पड़ जाते थे, परंतु दोनों ही चुपचाप वो सहन कर लेते थे। और जहाँ वो काम करते थे, वहाँ उनके गुण के कारण, बोलचाल के कारण, रॉयल्टी के कारण और व्यवहार के कारण सब लोगों को लगता था कि ये दोनों ही असाधारण है, कोई साधारण लड़के नहीं हैं, ये तो जैसे राजकुमार जैसे दिखते हैं। कई जगह पर उनको दोनों को अपमानित भी किया जाता था, लेकिन दोनों ही और ज़्यादा काम भी कराते थे, लेकिन दोनों ही अपकारियों पर भी उपकार करते थे और किसी का भी वो काम बिगाड़ते नहीं थे। इवन उनके पास जितना धन था, उससे ज़रूरतमंदों की भी सेवा करते थे। तो जब भोजन का समय होता था, तो कोई मांगने वाला आता था, तो घर का जो मालिक था उसको भगा देता था, लेकिन जो रूप और बसंत अपना भोजन वो मांगने वाले को दे देते थे, और दोनों ही नित्य पूजा पाठ करते थे। आसपास वालों की जितने भी समस्या थी उसका वो सुझाव करते थे, इसीलिए गांव-गांव के लोग उनके पास समस्या का समाधान करने के लिए आते थे। एक बार दोनों के बीच में चर्चा हुई और दोनों ने आपस में बातें की कि क्यों नहीं हम छोटे छोटे गांव में अभी काम कर रहे हैं, तो बड़े नगर में जाकर काम करें, वहाँ हमको ज़्यादा धन मिलेगा। तो निर्णय के अनुसार दोनों ही बड़े नगर में जाते हैं और सारा दिन चलते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और जंगल आ जाता है। तो दोनों ही जंगल के अंदर सारी रात गुजारने का फैसला करते हैं। तो एक झाड़ के नीचे दोनों ही बैठ जाते हैं। तो रूप और बसंत
दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं कि देखो रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। तो रूप कहता है अपने छोटे भाई को कि आप 2 प्रहर पहरा देना, मैं भी 2 प्रहर पहरा दूंगा। तो पहले जो बड़ा भाई होता है वो कहता है रूप को कि तू छोटा है और थक गया है, इसलिए तू अभी 2 प्रहर के लिए सो जा, मैं पहरा दे रहा हूँ। तो वो बसंत को सुला देता है। जब बसंत सो जाता है तो 2 प्रहर पसार हो जाती है और 2 प्रहर पसार होने के बाद भी रूप उनको जगाता नहीं है। 3 प्रहर हो जाती है, फिर अचानक ही बसंत की आँख खुल जाती है। खुलते ही अपने भाई को कहता है कि क्यों नहीं मुझे जगाया, और ऐसे भी आप सारे दिन चले हो, बहुत थक गए हो और 3 प्रहर तक मैं सोया हूँ, तो आप जागे हो तो आप सो जाओ। तो अभी रूप सो जाता है। तो अभी बसंत झाड़ के नीचे रात्रि के समय में वो पहरा दे रहा होता है। तो वही झाड़ के ऊपर 2 तोता और मैना आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो पेड़ है वो पेड़ के अंदर साल में एक ही बार ऐसा फल निकलता है जो फल तोड़ने से एक विषैला नाग आएगा, सांप आएगा, वो डस लेगा। अगर ये फल किसी ने खा लिया तो सुबह सुबह तक वो महाराजा बन जाएगा। लेकिन जब वो फल खा लेगा, महाराजा बन जाएगा, तो वो अपनी जो पुरानी याददाश्त है वो भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन इनके जो संस्कार है वो इमर्ज रूप में रहेंगे। परंतु जब उनको कोई पुरानी स्मृति याद दिलाएगा तो फिर से उसको याद आ जाएगा। तो ये चर्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ बसंत सुन लेता है। तो वो सोचता है क्यों नहीं मैं अपने बड़े भाई को ये फल खिला दूँ, क्योंकि उसके अंदर प्रजा पालन का बहुत ही अच्छा गुण है, वो मेरे से भी ज़्यादा प्रजा को सुखी रखेगा। तो ये त्याग की भावना बसंत के अंदर जागती है। तो जब रूप वो जाग जाता है तब बसंत उसके पास जाकर कहता है कि ये पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, मैंने सारे ही खा लिए हैं, बस एक ही बचा है, आप खा लो। तब रूप वो पेड़ का जो फल था वो खा लेता है और जब खाता है तब देखते ही देखते एक विषैला सांप आ जाता है और बसंत को डस लेता है। तो बसंत को जब वो डस लेता है तो बसंत वहाँ ही बेहोश हो जाता है। तो अपना जो उनका जो बड़ा भाई रूप है उसको उठा करके पास में ही एक नदी होती है, वो नदी में अपने भाई के पैर में चीरा लगा करके वो पैर पानी में रख देता है। तो पानी के बहाव में वो पैर में जो खून था उसके बहाव से पानी में वो जहर भी बहने लगता है, जहर निकल जाता है और फिर वो धीरे धीरे उजाला होता है, रोशनी होती है। तो वेद को बुलाने के लिए नगर की तरफ दौड़ता है। तो उसको एक सामने ही नगर दिखाई देता है। तो वास्तव में ये जो नगर उनको दिखाई देता है, उस नगर में जो राजा था उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई होती है और राजा को कोई वारिस नहीं थी। तो जो राज्य का जो पुरोहित था उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये जो हथिनी है, हथिनी जिसके सिर के ऊपर जो जल कलश है वो रखेगी वही राजा बनेगा। इसलिए पुरोहित राज्य के अंदर
ये घोषणा कराता है कि नगर के चौक में सभी सुबह उठे हो जाओ, हथेनी चलती चलती आएगी और जिसके सर के ऊपर जल कलश रखेगी वही राजा बन जाएगा। तो जब रूप है वो अपने भाई के इलाज के लिए वैद्य को बुलाने के लिए इसी नगर में आता है सुबह सुबह, तब हर घर में जाता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी नगर के चौक में इकट्ठे हो गए होते हैं। तो वहाँ वो नगर के चौक में जाता है तो वहाँ वैद्य को देखता है और प्रार्थना करता है कि आप मेरे भाई का इलाज करने के लिए आओ। इतने में ही चलते चलते हथिनी आती है और रूप के सिर के ऊपर जल कलश रख देती है। तो फिर जब रूप के सिर के ऊपर जल कलश रखती है तो तुरंत ही रूप अपनी सारी ही याददाश्त भूल जाता है। उनके संस्कार केवल इमर्ज रहते हैं। वैसे तो वो था ही राजकुमार। तो फिर पुरोहित भी उनको राज्याभिषेक करते हैं, फिर से वो राजा बन जाता है और सारा ही साम्राज्य चलाता है। सभी प्रजा के अंदर सुख शांति फैल जाती है और रोज़ वो कारोबार चलाता था, नगर चर्चा करता था और सबकी समस्याओं का समाधान करता था। ऐसे करते करते वो प्रजा प्रिय बन जाता है। इस ओर जब बसंत एकदम बेहोश था तो नदी के बहाव से वो घिसता हुआ उसी नगर के घाट में वो पहुंच जाता है। वहाँ कपड़े धोने वाला धोबी उसको बचा लेता है, उसको होश में लाता है, उसको ठीक करता है। तो बसंत भी फिर से अपने भाई को पाने के लिए खोजने के लिए उसको पता पड़ता है कि इसी राज्य में मेरा भाई राजा बन चुका है और सारी ही याददाश्त भूल चुका है। तो फिर से उसी दरबार के बीच में जाता है और एक गीत के द्वारा सारी ही जीवन कहानी सुना देता है। वो जब जीवन कहानी रूप सुनता है तो उनको फिर से याद शक्ति, सारी ही पुरानी स्मृतियाँ याद आ जाती है और अपने भाई बसंत को वो मंत्री के रूप में बिठा देता है और दोनों ही सुचारू रूप से वही राज्य चलाते हैं। तो ये थी सारी रूप और बसंत की कहानी। तो अभी सुनेंगे कि रूप और बसंत की कहानी में क्या है सकारात्मक बातें सीखने की, क्या है इसका एक आध्यात्मिक रहस्य, कौन सी अच्छी बातें छुपी हुई है। तो दिखाते हैं कि हम सभी अभी वनवा में हैं। वनवा माना कि न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारी जो रहनी करनी है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो पदार्थ है, वस्तुएं हैं, न ऊपर की होनी चाहिए न नीचे की होनी चाहिए, मध्यम मार्ग की होनी चाहिए। हमारे विचार भी, हमारा व्यवहार भी ऐसा उच्च कोटि का होना चाहिए। तो सबके बीच में रहते हमारे जो बोल है, हमारे जो कर्म है, हमारा जो व्यवहार है, ऐसा होना चाहिए जिससे सबको लगे कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो ईश्वरीय कुल के है, ईश्वर की संतान है, ये तो कोई साक्षात देवी कुल की आत्माएं हैं। ऐसे हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से, हमारे चाल चलन से पता पड़ जाना चाहिए। जैसे कहानी में दिखाते हैं कि रूप और बसंत भले वो साधारण थे, परंतु अपने व्यवहार और बोलचालन जो रॉयल्टी थी, वो रॉयल्टी से सबको लगता था कि ये कोई साधारण लड़के नहीं हैं, ये तो राजकुमार है। तो वैसे हमारे बोलचाल चाल चलन होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे बसंत के अंदर एक त्याग की भावना जागी कि मेरा जो बड़ा भाई है वो राजा बन जाए, क्योंकि
जो प्रजा को चलाने की जो ताकत है वो उनके अंदर है, प्रजा को वो सुखी रख सकता है। तो अपने छोटे भाई ने भी त्याग किया और उनकी विशेषता देखी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो त्यागे वो आगे, जो त्याग करता है वो हमेशा आगे रहता है। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि त्याग करना चाहिए, चाहे कुछ भी हमको सहन करना पड़े। दूसरों को आगे बढ़ाने में ही स्वयं हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी हमको मैं नहीं करना है, मैं आगे रहूं, मेरा नाम हो, मान हो, शान हो, लेकिन दूसरों की विशेषता देखो, उनको आगे बढ़ाओ। तो भल आप पीछे हो फिर भी आप आगे प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। तो तीसरी बात सीखने को ये मिलती है कि ये जो कलश था जब रखते हैं रूप के सिर के ऊपर तो सारी याददाश्त भूल जाता है। तो जब हम सभी परमपिता परमात्मा भी कलयुग के अंत समय में आ चुके हैं और आकर के सभी को सहज राजयोग और ज्ञान प्रदान करके सभी आत्माओं को अपने घर ले जाने के बाद जो आत्मा ने परमात्मा को पहचान करके उनकी जो श्रीमत पर जो चले हैं और पुरुषार्थ किया है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है, तो उनको प्रारब्ध के रूप में स्वर्ग वैकुंठ का वो मालिक बन जाते हैं। सतयुग में वो आते हैं। तो जब वो सतयुग में आते हैं, वैकुंठ का मालिक बन जाते हैं, तब सारी ही जो पुरानी स्मृति है वो भूल जाती है। जो भी ज्ञान था परमपिता परमात्मा का, जब वो वैकुंठ में चले जाते हैं तब सारा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है या शक्ति चली जाती है। फिर परमपिता परमात्मा कल्प के अंत में जब आते हैं और ये सच्चा ज्ञान देते हैं, जब पुरानी स्मृति इमर्ज होती है, आदि मध्य अंत का जब ज्ञान देते हैं, तभी सभी आत्मा फिर से ये जो ज्ञान था उसका इमर्ज होता है, पुरानी बातें याद आती है और फिर से वो तपस्या करने लगती है, फिर से भगवान को पहचान लेती है और उनकी मत में चलकर फिर से वो वैकुंठवासी बनती है। अच्छा, ओम शांति।